क्वेश्चन नंबर 1 अवयव ए के लिए ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस अवयव को देख करके बताना है अवयव की कोटि क्या है, अवयवों की संख्या क्या है और अवयव बताने हैं। अवयव की कोटि क्या होती है? m/n, जहां पर दोस्तों m होती है पंक्तियों की संख्या और n होती है स्तंभों की संख्या। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या है। ये हो जाएगी एक पंक्ति, ये हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी 3। यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब हम स्तंभों की संख्या को देखेंगे 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास हो गए 4 स्तंभ। तो दोस्तों हम कह सकते हैं अवयव की कोटि 3/4 है, यानी कि दोस्तों 3/4 है। अब हमें अवयवों की संख्या को बताना है। अवयवों की संख्या क्या होती है दोस्तों? जो हमारे पास अवयव की कोटि होती है m/n। तो दोस्तों अगर हम इनके गुणा कर दिया आपस में तो ये हो जाएगा mn। तो दोस्तों यही हमारे पास अवयवों की संख्या होती है 3 × 4। तो ये हो जाएगा 3/4। अब हम इनके गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो दोस्तों हमारे पास जो अवयवों की संख्या है वो हो गई 12। अब हमें बताना है अवयव A13। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 1 है ये है पंक्ति की संख्या और जो 3 है ये है स्तंभ की संख्या। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर जो हमारा अवयव आता है उसको हमें बताना है। तो चलिए हम देखते हैं 1 यानी कि पहली पंक्ति ये हो गई दोस्तों ये वाली, और तीसरा स्तंभ हमारे पास ये है। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी कि दोस्तों 19 आ गया। तो हम यहाँ पर 19 लिख देंगे। अब हमें बताना है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ तो हमारे पास है 35। तो हम यहाँ पर 35 लिख देंगे। अब हमें बताना है तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये हो गया -5। अब हमें बताना है दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ तो यहाँ पर 12 है, हम 12 लिख देंगे। अब हमें बताना है दोस्तों दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये हो गया 5/2। तो हम लिख देंगे 5/2।